हेलो स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ओल्ड कंसेप्ट, उसके न्यू कंसेप्ट क्या होते हैं तथा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब एक साथ होती हैं तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के क्या टाइप होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो आपको सभी कंसेप्ट जो है क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्लास है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में बात करने वाले हैं। इसमें तो आप परेशान नहीं होने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि हम इसमें दोनों भाषा में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम ऑक्सीडेशन के ओल्ड कंसेप्ट को, ठीक है, देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा ओल्ड कंसेप्ट कहता है, ओल्ड कंसेप्ट यानी इसे हिंदी में कहते हैं पुरानी अवधारणाएं, पुरानी अवधारणा, ठीक है। क्या होता है, तो इसमें जो हमारा ओल्ड कंसेप्ट कहता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है या जो ऑक्सीकरण होता है उसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो, ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन बाहर निकले, उसे कहेंगे हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। ये हमारा ओल्ड कंसेप्ट कहता है। अब हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 2 mg + O2, ठीक है, और ये गिब्स आउट होकर 2 MgO बना लिया। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इसको कहेंगे आप क्या, ऑक्सीडेशन, या इसको ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे दिया गया है H2S, ठीक है, प्लस O2, ये आपका बनाएगा 2S प्लस आपका बना लेगा 2H2O, ठीक है। तो यहाँ से जो सल्फर और वाटर बना, तो देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसे डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं या उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। ये हमारा ओल्ड कंसेप्ट कहता है, ठीक है। अब हम इसके ओल्ड कंसेप्ट को, रिडक्शन की परिभाषा को देख लेते हैं। तो रिडक्शन जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं अपचयन। तो डियर स्टूडेंट, आपको ऑक्सीडेशन का उल्टा कर देना है, ठीक है, आपको दोनों नहीं रखना है। जब आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषा पूछेगा तो आपको केवल एक याद करिएगा, ठीक है, दूसरा आप उसको पलट दीजिए। देखिए इसमें क्या होगा कि रिडक्शन क्या होगा, इसमें हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिडक्शन या अपचयन होता है उसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं रिडक्शन या इसको कहते हैं अपचयन। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है 2HgO, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये गिब्स आउट में होता है 2Hg + O2 बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपका देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो आपने लिखा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो, बाहर निकले, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है डियर स्टूडेंट आपका रिडक्शन, ठीक है। ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से आपको ये जानना है। अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर 2FeCl3 + H2, ठीक है, बना लिया क्या, 2FeCl2 + 2HCl, ठीक है। तो यहाँ से समझना है, यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो देखिए आपने परिभाषा में लिखा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन या अपचयन। तो जब हाइड्रोजन का योग हो, ठीक है, जब रिएक्शन में हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन रिमूव हो, तो ऐसी रिएक्शन को, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसको। ये हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, अब हमने डियर स्टूडेंट ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषा देख ली है। अब हम देखेंगे इसके न्यू कंसेप्ट क्या कहते हैं। तो जो डियर स्टूडेंट आपकी नई अवधारणा और न्यू कंसेप्ट है, उसमें ऑक्सीडेशन की जो परिभाषा है, ऑक्सीडेशन, यह डियर स्टूडेंट होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास जिंक है। अब ये जिंक क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को यह लॉस करके जिंक आयन में क्या किया है, चेंज हो गया है। तो यहाँ से देखिए जिंक जो है जिंक आयन में चेंज होकर दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है। तो ये जो आपका रिएक्शन है कैसा है, यह आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसे कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, रिडक्शन को हिंदी में जैसा कि आप जानते हैं इसको अपचयन कहते हैं। इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स होता है कि इलेक्ट्रॉन को जो रिसीव करता हो, इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कॉपर आयन है, इसने क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हुआ है, कॉपर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन जो है इसने ग्रहण किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये रिएक्शन क्या हुआ, आपका रिडक्शन हुआ। तो डियर स्टूडेंट, आपने न्यू कंसेप्ट के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषा समझ लिए हैं। अब हम देखेंगे कि डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कब कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, अर्थात क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि अभिक्रिया में जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसमें लॉस होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसको हिंदी में भी आप समझ लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में कहते हैं अपचायक कारक। ठीक है, अपचायक कारक। ठीक है, अब देखिए जो रिडक्शन होता है या अपचयन जो होता है, वो दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, अर्थात क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हिंदी में कहते हैं अपचायक। तो यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ध्यान से समझना है कि जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलता है। जबकि जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, अर्थात क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के न्यू कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या इसे कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, इसको समझना है। तो किसी भी एटम पर जो चार्ज, जो आवेश आ जाता है, जो आयन आ जाता है, वही क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी एटम पर उपस्थित चार्ज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। आपको इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम समझें, जैसे आपका दिया गया है HCl। ठीक है, अब HCl जो है ये गिब्स आउट में बना लिया है H+ और Cl-। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर HCl डिसोसिएट होकर देखिए H+ हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में क्या हुआ है, चेंज हुआ है।
तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, तो किसी भी आइटम पर उपस्थित चार्ज ही क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तथा क्लोराइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डियर स्टूडेंट -1 है। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीडेशन नंबर को समझ जो है लीजिए। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डियर स्टूडेंट जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके ग्रुप के बराबर होता है। तो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, और जो सेकेंड ए ग्रुप होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या या जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है, +2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एस ब्लॉक के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप उसके ग्रुप के नंबर से जो है बता सकते हैं। इस प्रकार से यदि मान लीजिए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का आपको ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो यहीं पर हम बता दे रहे हैं आपको, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो होता है ग्रुप नंबर यानी समूह की संख्या माइनस होता है 10। ठीक है, तो उसके ग्रुप की संख्या में से यदि 10 को घटा देंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, पी ब्लॉक के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझे सल्फर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जो सल्फर होता है यह जो है 16वें ग्रुप में उपस्थित है। किसमें है, 16वें ग्रुप में है। तो यहाँ से आपको 16 - 10 कर देना है तो आपका क्या मिलेगा आंसर, +6। यानी जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ आपका कितना हुआ, +6 हुआ। इसी प्रकार से क्लोराइड का देख लेते हैं। तो यह जो है 17वें समूह में उपस्थित है तो हो जाएगा आपका 17 - 10 हो जाएगा +7। यानी यहाँ पर जो क्लोराइड होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +7 होगा। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप ऑक्सीडेशन नंबर को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है किसी भी आयंस के, ठीक है, किसी आइटम पर उपस्थित जो आयन या जो चार्ज होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, इसको आपने देख लिया। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं इनके जो ग्रुप होते हैं, इन ग्रुप की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। आपने ये भी देख लिया। पी ब्लॉक के जो डियर स्टूडेंट एलिमेंट्स होते हैं इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके ग्रुप नंबर में से 10 को यदि आप घटा देंगे तो जो आएगा वो आपका क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है सल्फर। तो सल्फर क्या होता है, आपके 16वें ग्रुप में होता है। तो 16 में से आपने 10 घटा दिया, कितना बचा, +6। तो सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या या जो ऑक्सीडेशन नंबर मिला +6 मिल गया। इसी प्रकार से क्लोरीन का आपने देख लिया, क्लोरीन 17वें समूह में उपस्थित है। तो 17 में से 10 आपने घटा दिया, कितना मिला, +7। यानी क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +7 आपका मिल गया। तो डियर स्टूडेंट अब हम ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए हैं। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम डिफिनेशन करेंगे इसका। तो ऑक्सीडेशन जो होता है इसमें, या इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण जो होता है जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डियर स्टूडेंट आपको समझना है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, इंक्रीज हो, तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जब इसका उल्टा कर दीजिए, रिडक्शन या अपचयन में क्या होगा कि जब डिक्रीज हो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, जब ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए, ठीक है, डिक्रीज हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, अब इस बात को हम एक रिएक्शन द्वारा जो है समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन दिया गया है जिंक और ये दिया गया है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से जो है कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करके यहाँ पर जिंक सल्फेट का आयन बना लिया है और यहाँ से कॉपर को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, विस्थापित किया है। तो यहाँ पर देखिए जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। कॉपर सल्फेट में आपको पता है कि सल्फेट पर -2 होता है चार्ज, यहाँ पर कॉपर पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और सल्फेट का -2 हो जाएगा। यहाँ जिंक सल्फेट पर भी देख लेंगे कि जिंक पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सल्फेट पर -2 होता है। क्योंकि कॉपर फ्री एलिमेंटल स्टेट में है, स्वतंत्र अवस्था में है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया है कि ऐसे तत्व जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझना ये है कि देखिए जिंक जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ से जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपर जो है ये +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो +2 से 0 हो रहा है यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन किसी एक ही जो है, ये दोनों प्रक्रियाएं, ये दोनों प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को डियर कहा जाता है रिडॉक्स। क्या कहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रिडॉक्स को समझ लेते हैं। देखिए जो री होता है, री का मतलब होता है रिडक्शन। री का क्या मतलब है, रिडक्शन, या इसको हिंदी में कहते हैं अपचयन। ठीक है, और ऑक्स का मतलब होता है क्या, ऑक्सीडेशन। तो आपको जानना है ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हमने रिडॉक्स का मतलब समझाया कि री का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि हमने ऊपर जो है आपको समझा दिया है कि इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं साथ साथ में, तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आप रिडॉक्स रिएक्शन को समझ गए होंगे। अब हम समझा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे आप ट्रिकी वे में समझोगे कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक रेखा खींचा गया है और बीच में मिड पॉइंट पर मान लीजिए ये 0 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जब 0 से आप इधर आते हैं तो होता है +1, +2, +3 और +4, इसी प्रकार से +5 होता है। और जब इसके इधर आएंगे आप लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4 और -5। तो यहाँ से समझना है कि जब 0 से क्या हो, 0 से इधर जाए, 0 से +1 हो, +2 हो, +3 हो, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर की वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको ये समझना है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो, माइनस की तरफ आए, इसका मतलब है इसमें क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास जिंक है और जिंक ने क्या किया है, यहाँ से जिंक आयन में टूट गया है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, तो 0 से क्या हो रहा है, 0 से +2 हो रहा है। तो 0 से देखिए 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए दिया गया है Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाया है, Cu बना लिया है। तो यहाँ से समझिए यहाँ पर Cu2 है, ठीक है, प्लस है, यहाँ पर Cu का क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा आप, यहाँ देखिए +2 से 0 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए +2 यहाँ है और +2 से आप क्या आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ से जब पीछे आप आएंगे, इधर साइड में आएंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है आपका रिडक्शन। या एक एग्जांपल से और समझेंगे ज़्यादा बेहतर। जैसे मान लीजिए आपके पास है Cl-। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, मान लीजिए Cl- Cl है, तो Cl ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या बनाया है, Cl- में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो रहा है, Cl का मुक्त अवस्था में 0 हो गया और Cl- का ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1 हो गया। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो देखिए 0 से -1 यानी आप इधर आ रहे हैं 0 से, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब इधर से इधर आएंगे तो घटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप ट्रिकी वे में भी हमने आपको समझा दिया है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन 0 से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा और इधर आएंगे तो घटेगा। तो ये ट्रिकी वे में भी आप समझ सकते हैं और इस तरीके से भी आपको अच्छी तरीके से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है समझा दिया है। रिडॉक्स रिएक्शन को भी हमने बता दिया है कि क्या होता है। ठीक है, अब हम रिएक्शन के यानी रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स को समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के विषय में कि रिडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट रिडॉक्स रिएक्शन को हिंदी में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि संयोजन का मतलब होता है संयोग हो जाना। कि यहाँ पर देखिए ए और बी क्या हो रहा है, आपस में संयोग होकर क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो जब दो तत्व आपस में संयोग होकर किसी एक तत्व का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। ठीक है, वैसे भी कंबाइंड का मतलब होता है जुड़ना, आपको वैसे भी मालूम है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे हमने एक आपका रिएक्शन लिखा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से जो है क्या किया है, कॉम्बिनेट हुआ है। ठीक है, और बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि देखिए मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये हो जाएगा 0 क्योंकि फ्री एलिमेंटल स्टेट में है, और ऑक्सीजन आणविक अवस्था में मॉलिक्यूलर स्टेट में है, इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का आपको पता है कि ऑक्साइड का -2 होता है और मैग्नीशियम का +2 हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, देखिए मैग्नीशियम जो होता है ये 0 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन है ये 0 से क्या हो रहा है -2, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये होगा आपका रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखिए किसी एक ही जो है रिएक्शन में जो है हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स कहते हैं। और चूंकि इसमें ये दोनों कंबाइंड होकर कोई एक तत्व बना रहे हैं, एक यौगिक बना रहे हैं, तो आपको इसको कहना है कि जब दो जो है समूह द्वारा, जब दो समूह आपस में जुड़कर कोई एक समूह का निर्माण करते हैं, एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है। जो दूसरा हमारा रिएक्शन है डियर स्टूडेंट, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसे कहते हैं हिंदी में अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। तो यह कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है। उसमें क्या हो रहा था, कंबाइन हो रहे थे, जुड़ रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, कोई एक तत्व क्या होगा आपस में डिकम्पोज होगा, टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए KClO3 क्या हो रहा है, यह डिकम्पोज होकर टूट कर क्या बनाया है, KCl और O2 बना लिया है, ठीक है। अब इसमें जो है KClO3 में जब क्लोराइड का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +5 होगा, ऑक्सीजन चूंकि ऑक्साइड है तो -2 होगा इसका। यहाँ से KCl में +1 और -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, और ऑक्सीजन फ्री एलिमेंटल स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 से क्या हो रहा है, पोटेशियम का +1 हो रहा है, यानी घट रहा है। तो जब घटेगा, डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, -2 से सीधा 0 हो रहा है। तो -2 से 0 यानी वृद्धि हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ये हो रहा है आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन का कौन सा प्रकार हुआ, डिकम्पोज, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया है। क्योंकि एक कोई कंपाउंड क्या हो रहा है, अपघटित होकर दो समूहों में टूट जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको समझ लेना है। तीसरा जो डियर स्टूडेंट आपका रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है, ये एक दूसरे में क्या होते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। यहाँ देखिए जिंक क्या होता है, जिंक कापर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कापर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो जब ऐसा रिएक्शन हो तो उसे कहेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए जिंक कापर सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बनाया है, जिंक सल्फेट और कापर, ठीक है। यानी जिंक जो है कापर सल्फेट में से कापर को क्या कर दिया है, जो है इसको डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट का आयन बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि देखिए जिंक जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि कापर सल्फेट में कापर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। इसी प्रकार से जिंक सल्फेट में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कापर का 0 है। तो यहाँ पर देखिए 0 से जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो कापर +2 से 0 हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर कापर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। और दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही अभिक्रिया में पॉसिबल हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब जो आपका डियर स्टूडेंट लास्ट जो है रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन का जो प्रकार है, इसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें देखिए किसी एक ही तत्व के द्वारा, ठीक है, यही ऑक्सीडाइज भी होता है और यही रिड्यूस भी होता है। यहाँ पर देखिए कापर का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है। तो यहाँ से देखिए +1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका हो रहा है आपका रिडक्शन। और यहाँ से देखिए कापर ही +1 है और यहाँ से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +2 यानी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो किसी एक ही जब परमाणु के द्वारा, उसी के द्वारा जो है आपका क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और उसी के द्वारा रिडक्शन भी हो, ठीक है, किसी एक के द्वारा, तो उसको कहते हैं हम डिस्प्रपोर्शनेशन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल और लिया गया है। यहाँ देखिए ब्रोमीन से Br- और BrO3 हो रहा है। यहाँ देखिए जो ब्रोमीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो यहाँ 0 से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो 0 से -1 क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन का क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। ब्रोमीन का क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन। यहाँ से देखिए 0 से क्या हो रहा है, +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, 0 से 5 वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी एक समूह के द्वारा जो है संभव हो रहा है। तो जब किसी एक ही के द्वारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों संभव हो तो इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन अभिक्रिया। तो डियर स्टूडेंट आई होप आप इस रिएक्शन के प्रकार को आप इजीली समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।